बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ़ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। नीचे दिए हुए काल्बों के ज़रबी माकूस मालूम कीजिए अगर मुमकिन हो। तो ये पहला सवाल है हमारे पास। इसका हमने क्या फाइंड कर लेना है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यहाँ पे देखें, इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर लेना है। तो ए लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमने लिखना है ए इनवर्स इज इक्वल टू। अब ए इनवर्स का हमने यहाँ पे क्या लगाना है? फार्मूला लगाना है। 1/, ए का डिटर्मिनेंट, या इसको मक्ता भी कह सकते हैं, ठीक है। 1/a का मक्ता, और किसका इनवर्स मालूम कर रहे हैं? ए का। तो इसका हमने लिखना है एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये हमने ए इनवर्स मालूम करना था, तो ए इनवर्स बराबर किसके होता है? 1/a का मक्ता और साथ में एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये चीज़ हमने फाइंड करनी है, मालूम कर लेनी है। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें। अब ए इनवर्स मालूम करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है, एडजॉइंट ऑफ ए की और ए के मक्ते की, ए के डिटर्मिनेंट की। तो ये दो चीज़ें हमने मालूम कर लेनी है। तो सबसे पहले हम ए का मक्ता मालूम कर लेते हैं। तो ये ए है हमारा, इसका हम पहले मक्ता मालूम कर लेते हैं। तो ए का मक्ता मालूम करने के लिए आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले उसको मक्ते में लिख लेंगे। ये हमारे पास ए वाला सेट है, ठीक है। ए वाला मैट्रिक्स है, इसको हमने मक्ते में लिख लेना है। -1 3 2 0। तो मक्ते को कैसे ओपन करते हैं? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। -1 मल्टीप्लाई बाय 0, और सेंटर में फार्मूले का माइनस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 0, -2 3 बार 6 आ जाएगा। तो ये -6 हमारे पास क्या आ गया? ए का माड। इसको माड भी कह लेते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और उर्दू में क्या कहते हैं? मक्ता। तो ये देखें, हमने दो चीज़ें फाइंड करनी थी। एक ये हमने मक्ता मालूम कर लिया, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट माड। अब हमने एडजॉइंट ऑफ ए भी मालूम कर लेना है। एडजॉइंट ऑफ ए भी हमने मालूम कर लेना है। तो यहाँ पे ए वाला मैट्रिक्स दोबारा लिख लेते हैं। ए वाला मैट्रिक्स क्या कर लेना है? दोबारा लिख लेना है। अच्छा, अब हमने इसका क्या मालूम करना है? एडजॉइंट ऑफ ए। ये वाला मैट्रिक्स दोबारा लिख लिया है, एडजॉइंट ऑफ ए मालूम कर लेना है। यहाँ पे लिख लेना है एडजॉइंट, एक एडजॉइंट लिखा और साथ में ये वाला ए, कि ए का हम एडजॉइंट मालूम करने लगे। अच्छा, एडजॉइंट में क्या करते हैं? इन दोनों की जगह चेंज करते हैं, ठीक है, और इन दोनों की अलामतें चेंज कर देते हैं। इन दोनों की जगह चेंज की, 0 यहाँ पे चला गया और ये -1 इधर आ गया, और ये दोनों प्लस के हैं तो दोनों माइनस के कर देने। मैंने अभी आपको क्या बताया? इन दोनों की जगह चेंज करनी है और इन दोनों की अलामतें चेंज कर लेनी है। तो ये हमने एडजॉइंट ऑफ ए भी मालूम कर लिया। तो अब यहाँ पे देखें, हमने क्या मालूम करना था? ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना था, ज़रबी मकूस मालूम करना था। उसके लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत थी, एडजॉइंट ऑफ ए की और ए के मक्ता की। तो ए का मक्ता भी हमने यहाँ पे ये मालूम कर लिया है, ठीक है, ये वाला। और एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए भी हमने मालूम कर लिया है। अब एडजॉइंट ऑफ ए और ए का मक्ता दोबारा हमने यहाँ पे रख देना इसी फार्मूले में। तो ये लिख लेना हमने यहाँ पे ए इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें 1/, ये क्या लिखा हुआ है? ए का मक्ता। तो ए का मक्ता, इसकी क्या वैल्यू आई है हमारे पास? क्या कीमत आई है? -6। इसकी जगह पे ये लगा दी। आगे यहाँ पे देखें एडजॉइंट ऑफ ए है, तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या आया है? ये वाला मैट्रिक्स, ये वाला कॉलम आया है। तो इसकी जगह हमने ये लगा देना है 0 -3 2 -1, ठीक है। ए माड की जगह हमने ए माड की कीमत लगाई है -6, और एडजॉइंट ऑफ ए की जगह हमने एडजॉइंट ऑफ ए वाला मैट्रिक्स लिख लिया।
तो अब ये इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। हर हिस्से के साथ हमने 1/-6 को क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 0/-6। फिर इसी तरह 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, ये जो बटे वाला -6 है ना, ये इसके बटे में आना है। तो 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 2, और बटे में क्या आ जाएगा, -6। इसी तरह 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, क्या आया, -3, और बटे में क्या आ जाएगा, -6। और इसी तरह 1/6 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ, तो -1, 1 को 1 के साथ ये 1 आ गया, और बटे में क्या आ जाना है, -6। तो 0 जिससे भी डिवाइड हो उसे क्या कर देता है, 0। यहाँ पे देखें, इसको कैंसिल कर लें, 2 1 बार 2 तो 3 बार 6, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, -1/3। और ये माइनस माइनस से कट गया, 3 1 बार 3, 3 2 बार 6, क्या आ जाएगा, 1/2। ये माइनस माइनस कट जाएगा और 1/6 आ जाएगा। तो ये हमारा साथ साथ चलता आएगा ए इनवर्स। तो ये हमने फाइंड कर लिया ए इनवर्स। तो इसी तरह स्टूडेंट्स हमने इसका दूसरा सवाल भी कर लेना है। इसमें क्या है, बी है, तो वो ही फार्मूला उसी तरह लगा लेना। बी का इन्वर्स फाइंड करना है, बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है, हमने ज़रबी मकूस लेना है। तो इसी का भी हमने इस तरह लिख लेना है, बी इन्वर्स इज इक्वल टू 1/बी का मतलब जो यहाँ पे कॉलम का नाम होगा वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। इधर भी बी इन्वर्स 1/बी का मक्ता और साथ में एडजॉइंट ऑफ बी। तो ये चीज़ हमने फाइंड करनी है, इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। तो अब बी इनवर्स के लिए हमें कितनी चीज़ों की ज़रूरत है, एडजॉइंट ऑफ बी की और बी के मॉड की, मक्ता की। तो ये दोनों चीज़ें हमने पहले मालूम कर लेनी है। तो सबसे पहले हमें इस मैट्रिक्स से हम मॉड मालूम कर लेते हैं, मक्ता मालूम कर लेते हैं इससे। तो सबसे पहले बी वाले मैट्रिक्स को मक्ते में लिखा, 1 -3 2 -5। इसका हमने मक्ता मालूम कर लेना है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। ये क्या आ जाएगा, -5 माइनस माइनस प्लस, 3 2 बार 6, 6 में से 5 निकालें, क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। 1 आ गया हमारा यहाँ पे। तो इस साइड पे क्या था हमारा, बी का मक्ता, ठीक है, बी का डिटर्मिनेंट। तो ये तो हमने मालूम कर लिया। अब हमने क्या मालूम करना है, एडजॉइंट ऑफ बी। तो एडजॉइंट ऑफ बी हम यहाँ पे इधर इस साइड में मालूम कर लेते हैं। तो बी वाला मैट्रिक्स दोबारा लिख लेते हैं यहाँ पे ऊपर। ये वाला मैट्रिक्स सेम टू सेम जिस शक्ल का है दोबारा लिख लेना है, ठीक है। तो इसका अब हमने क्या मालूम कर लेना है, एडजॉइंट ऑफ बी। तो इसके साथ क्या लगाया, एडजॉइंट, इसके साथ हमने लगा देना एडजॉइंट ऑफ बी। तो एडजॉइंट का मैंने आपको पहले सवाल में भी बताया कि इन दोनों की हमने क्या करनी है, जगह चेंज करनी है। -5 इधर चला जाना है और 1 इसकी जगह पे आ जाना है। और इन दोनों की क्या करनी है, हमने अलामतें चेंज करनी है। ये 2 प्लस का है, माइनस का हो जाएगा, और ये -3 है, प्लस का 3 हो जाएगा। इन दोनों की जगह चेंज की है और इन दोनों की अलामतें चेंज की हैं। तो ये हमने एडजॉइंट ऑफ बी भी मालूम कर लिया, ठीक है। ये बी का यहाँ पे देखें ना, हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना था, ज़रबी मकूस मालूम करना था। तो वो ज़रबी मकूस का क्या फार्मूला था, 1/बी का मॉड एडजॉइंट ऑफ बी। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है, एडजॉइंट ऑफ बी की, वो हमने ये मालूम कर लिया, ठीक है। और बी का क्या था, मक्ता, वो हमने इसी सेट से बी का मक्ता भी ले लिया है। तो ये दोनों चीज़ें हमने मालूम कर ली हैं। अब दोबारा हमने वैल्यू, कीमतें इनकी यहाँ पे पुट कर देनी है, दर्ज कर देनी है इसी इक्वेशन में। तो यहाँ पे देखें ये क्या लिखा हुआ है, बी इनवर्स 1/, ये क्या लिखा हुआ है, बी का मक्ता। तो बी के मक्ते की क्या कीमत आई है, बी के माड की 1 आई है। तो इस बी के माड की जगह हमने क्या लिखना है, 1। उसके बाद देखिए एडजॉइंट ऑफ बी है, तो यहाँ पे इसकी जगह हमने क्या लगाना है, एडजॉइंट ऑफ बी की जगह ये बी वाला, ये हमने एडजॉइंट ऑफ बी मैट्रिक्स फाइंड करके रखा हुआ है।
तो ये लगा देंगे यहाँ पे। अब देखें यहाँ पे 1/1 है, ठीक है। जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये वाली मैट्रिक्स आ जाना, सेम जो है यही आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे क्या किया है, इसका बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना था, बी का ज़रबी माकूस मालूम करना था, इसके ऊपर क्या लगा है, बी इन्वर्स, ठीक है। इसका फार्मूला होता है 1/b का मक्ता एडजाइंट ऑफ बी। तो हमने दो चीज़ें मालूम करनी होती है, एडजाइंट ऑफ बी और बी का मक्ता। तो ये हमने बी से बी का मक्ता मालूम किया है और ये बी से हमने एडजाइंट ऑफ बी मालूम कर लिया। दोनों कीमतें हमने मालूम कर ली हैं। अब इसी इक्वेशन में बी मक्ते की जगह हमने बी वाली कीमत रखी है, एडजाइंट ऑफ बी की जगह हमने ये बी की रख दी है, सही है। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरे लेक्चर की समझ आई है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।